वेलकम टू डायनेमिक कंप्यूटर स्कूल। आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ इन्वेंट्री इन टैली प्राइम। नाउ टैली प्राइम के अंदर इन्वेंट्री को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। पहले समझ लेते हैं कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। इन्वेंट्री का सिंपल मतलब है टू क्रिएट अ स्टॉक। स्टॉक को हमको क्रिएट करना है। जिस तरह से कोई भी स्टोर में अगर आप चले जाते हैं तो हर एक स्टोर आपके एक स्टॉक रिगार्डिंग, जैसे अगर कोई कंप्यूटर बेच रहा है तो कंप्यूटर के स्टॉक्स रखेंगे, कोई अगर ग्रॉसरी के प्रोडक्ट्स अगर सेल कर रहे हैं तो ग्रॉसरी, एंड मोबाइल का कोई अगर ये सेल कर रहे हैं तो मोबाइल के स्टोर्स पे मोबाइल का स्टोर वो एज अ स्टॉक जो है वो क्रिएट करके रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जिसके थ्रू हमको जो स्टॉक आइटम है वो क्रिएट करना है। सबसे पहले हमको बनाना है स्टॉक ग्रुप। आपको सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ेगा, इसके बाद कैटेगरी बनानी पड़ेगी, इसके बाद यूनिट, एंड उसके बाद आता है स्टॉक आइटम। नाउ पहले तो समझ लेते हैं ये सारी चीज़ें होती क्या है। ठीक है, लेट्स फंक्शनिंग। सो जैसे कंप्यूटर एक नाम हो गया, एज इट कोई ब्रांड नहीं है, सिर्फ एक नाम है, तो इसको हमने एज अ स्टॉक ग्रुप के अंदर इंडिकेट किया है। ठीक है, डेल, HP, लिनोवो एटसेट्रा ये सब मेरे लिए स्टॉक कैटेगरी है। पीसेस, नंबर और पैक जो है ये मेरे लिए एज अ यूनिट ऑफ मेजर्स, यानी ये सब मेरे यूनिट्स हैं। एंड लास्ट ऑप्शन पे जो मेरे पास कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब मेरे एक स्टॉक आइटम के रूप में यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, जैसे अभी स्टॉक ग्रुप के अंदर कंप्यूटर एज ए हम एक्सरसाइज करेंगे, जहाँ पर स्टॉक ग्रुप के अंदर एक कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टॉक कैटेगरी के अंदर हमारे पास दो ही कैटेगरी, एक है HP और एक है डेल। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमको मिल जाएगा एज ए LG एंड MI का। यूनिट में हमको पीसेस एंड नंबर्स, इसके बाद स्टॉक आइटम्स हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर परचेज रेट और सेलिंग रेट है। उसके बाद GST डिटेल्स और HSN कोड। HSN कोड इंडिकेट करता है कि कौन से प्रोडक्ट के लिए, यानी कि कौन सी चीज़ के लिए आपका GST अमाउंट कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखते हैं। सो नाउ लेट्स जंप टू द टैली। टैली के अंदर सबसे पहले लेट्स जंप टू द टैली। टैली के अंदर हमको अभी देखना है कि किस तरह से हम स्टॉक और बाकी सारी चीज़ों को जैसे हम क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले हमको जाना है क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद सबसे पहले हम आ जाएंगे स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप के अंदर आपको बनाना है कंप्यूटर। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर पहले से बना के रखा है। नाउ लेट्स जंप टू द टैली। टैली के अंदर अब हम देखेंगे कैसे स्टॉक ग्रुप एंड आइटम्स को किस तरह से क्रिएट करना है। नाउ फर्स्ट हम चलते हैं क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद हमको जाना है स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप में यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे कंप्यूटर, एंड कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसको भी कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कैटेगरी बनाना। तो कैटेगरी के लिए आपको स्टॉक आइटम में जाना है, सबसे पहले स्टॉक कैटेगरी में जाना है, सॉरी। पहले HP बना लेंगे, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट। इसके बाद डेल, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट। MI, इसको भी कंट्रोल A करके हम एक्सेप्ट करेंगे। और LG का एक प्रोडक्ट है, इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यूनिट के अंदर। यूनिट के अंदर हम पहले बनाएंगे पीसेस, PCS, PICES, पीसेस, और यहाँ पर भी पीसेस को ले लेंगे, और डेसिमल प्लेस के लिए 2, नंबर्स NOS, NUMBER, और इधर भी नंबर हम ले लेंगे और इसको भी 2 दे देंगे। ओके, नाउ अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम में जैसे सबसे पहला हमारा है HP का कीबोर्ड है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं HP कीबोर्ड।
ओके, ये अंडर आ जाएगा कंप्यूटर्स। इसके बाद कैटेगरी में ये HP का प्रोडक्ट है। यूनिट आपको पीसेस में लेना है। स्टैंडर्ड रेट, अगर स्टैंडर्ड रेट कभी अगर नहीं दिखे तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट को यस करना है। कभी कभी अगर नहीं दिखेगा तो आपको इस तरह से इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पर यस कर लेते हैं। अभी हमारा जो परचेज रेट है वो है 150 और सेलिंग रेट है 230, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 150 और यहाँ पर सेलिंग रेट में 230। इसके बाद यहाँ पर GST एप्लीकेबल यस करना है। स्पेसिफिक डिटेल हियर, HSN कोड, यहाँ पर एक HSN कोड है 84733099, तो यहाँ पर भी 84733099। ओके, ये हमको कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग एक HSN कोड है। इसके बाद इसका एज अ रेट जो है वो हमको स्पेसिफिक डिटेल यहाँ पर करना है, टैक्सेबल, एंड यहाँ पर 18% एज अ टैक्स ऑटोमेटिकली वो CGST एंड SGST पे इंडिकेट कर लेगा। ओके, सो ऐसे ही हम दूसरा भी प्रोडक्ट बना लेंगे। डेल माउस, ये भी आ जाएगा कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पर डेल पीसेस, स्टैंडर्ड रेट यस, इसका परचेज रेट 150 और सेलिंग रेट 230 है। यहाँ पर भी हमको सेम एज अ डिटेल लिखना है 8447333099 एज HSN कोड और यहाँ पर हम कंप्यूटर लिख देंगे और यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल हियर टैक्सेबल एंड यहाँ पर भी हम 18% एज अ टैक्स ले लेंगे। इसके बाद डेल का मॉनिटर है, ठीक है, डेल मॉनिटर, ये भी अंदर आ जाएगा कंप्यूटर्स। कैटेगरी डेल पीसेस, स्टैंडर्ड रेट यस करना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब एज अ परचेज कॉस्ट है 3500 और सेलिंग कॉस्ट है 5000। स्पेसिफिक डिटेल हियर 8528 इसका HSN कोड है और ये मॉनिटर लिख देते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर भी स्पेसिफिक डिटेल हियर एज अ टैक्सेबल, इस पे भी 18% एज अ टैक्स अवेलेबल है। सो इसी तरह से अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम बनाएंगे। LG का 32 इंच का स्मार्ट टीवी, LG 32 इंच स्मार्ट टीवी, ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ये LG पीसेस, स्टैंडर्ड रेट यस, इसका परचेज प्राइस 5000, ओके, एंड सेलिंग प्राइस जो है 8000 रुपीज़ यहाँ पर शो करेगा। सो इसके लिए भी स्पेसिफिक डिटेल हियर, HSN कोड इसका 85287217 85287217। ओके, इसको भी कॉपी कर लेते हैं हम लोग, Ctrl+C करके कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसको दे देते हैं स्मार्ट टीवी, डिस्क्रिप्शन में स्मार्ट टीवी, स्लैब रेट एज अ टैक्सेबल 18% एज अ टैक्स ऑन अ गुड्स और इसको भी Ctrl+A करके हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद MI का भी 32 इंच स्मार्ट टीवी है हमारे पास, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स और ये MI के अंदर जाएगा। पीसेस, स्टैंडर्ड रेट यस, इसका 6500 हमारा सेलिंग परचेज प्राइस है एंड 9000 का हमारा 9500 हमारा सेलिंग प्राइस होगा। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेबल स्पेसिफिक डिटेल लिया, HSN कोड हमने कॉपी कर लिया था, वही हम Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं स्मार्ट टीवी
ऑन स्पेसिफिक डिटेल हियर वापस से, एंड टैक्सेबल एज ए 18% जो है यहाँ पर ऑन गुड्स ये आ जाएगा। इसी तरीके से टैली के अंदर भी आपको स्टॉक आइटम को इसी तरह से क्रिएट करना है, ठीक है। तो बाकी के लेक्चर्स के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।